कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के खिलाफ में बड़ी कार्रवाई की गई है। ईडी ने शारदा धन शोधन मामले में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम की पत्नी नलिनी, माकपा के पूर्व विधायक देवेंद्र नाथ बिस्वास और असम के पूर्व मंत्री अंजन दत्ता की एक कंपनी जैसे लाभार्थियों की 6 करोड़ से अधिक की संपत्ति को कुर्क करने का फरमान जारी कर दिया गया है। धन शोधन अधिनियम के तहत 3.30 करोड़ की चलन संपत्ति और 3 करोड़ की अचल संपत्ति कुर्क करने का अस्थायी आदेश जारी किया गया है। इन संपत्तियों पर शारदा समूह और अन्य लोगों का स्वामित्व बताया जाता था, जो समूह द्वारा सृजित अपराध की आय के लाभार्थी थे। पी चिदंबरम की दोस्तों पत्नी नलिनी के खिलाफ में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की ओर से पिछले लंबे वक्त से दरअसल जांच की प्रक्रिया चल रही थी और अब इस मामले में उनकी संपत्तियां जब्त करके ईडी ने पी चिदंबरम को 440 वोल्ट का झटका दे दिया है। इसके पहले भी इनके खिलाफ में केंद्रीय जांच एजेंसियों ने कई बार छापेमारी की है और उन्हें लंबी इंटेरोगेशन का भी यानी कि पूछताछ का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस नेता के खिलाफ में हुई इस कार्रवाई के बाद में कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है और कई नेताओं का दावा है कि पी चिदंबरम के खिलाफ में ये कार्रवाई आगामी चुनाव के मद्देनजर की गई है। जैसे ही चुनाव की तारीखें नजदीक आती हैं, मोदी सरकार ईडी को ऐसी कार्रवाई का आदेश दे देती है। ये कांग्रेस की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। मसलन कांग्रेस भले ही इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताती रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि इस मामले की जांच पिछले काफी समय से चल रही है। तो ऐसे में जांच एजेंसियों के हाथ में जब सही ढंग से और सटीक साक्ष्य हाथ लगे तो ये कार्रवाई कर दी गई। अब विपक्ष भले ही रोना रो करके इसे राजनीतिक तूल देने की कोशिश करता रहे। इसके अलावा एक और खबर है दोस्तों, जो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगने के आसार बयां कर रही है। यूपी के पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी से सांसद वरुण गांधी चर्चाओं में बने हुए हैं। अपनी ही सरकार की योजनाओं के खिलाफ में हमलावर रहे वरुण के बारे में अटकलें हैं कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा कदम वो उठा सकते हैं। बेरोजगारी, किसान, अग्निवीर योजना जैसे मुद्दों पर विगत महीनों में अपनी ही सरकार को वरुण गांधी दरअसल घेर चुके हैं। ऐसे में अब माना जा रहा है कि शायद अगले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से उन्हें टिकट न मिले। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक वरुण गांधी ने भी तैयारी करनी शुरू कर दी है। यूं तो उनके पास में कई विकल्प हैं, लेकिन तीसरे विकल्प की चर्चाएं ज्यादा जोर पकड़ रही हैं। दरअसल वरुण गांधी को लेकर चर्चाएं तब से ज़्यादा चलने लगी हैं जब पिछले साल के आखिरी में उन्होंने एक भाषण के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया था। इसके साथ ही उन्होंने अपने चचेरे भाई राहुल गांधी की ही तरह मीडिया पर हिंदू मुस्लिम करने का गंभीर आरोप लगा दिया। इसके बाद में अटकलें तेज हो गई कि वरुण गांधी कांग्रेस का रुख कर सकते हैं। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने बयान देकर बीजेपी सांसद की एंट्री पर लगभग रोक लगा दी है। इसके बाद में माना जाने लगा कि वरुण गांधी सपा का भी रुख कर सकते हैं, लेकिन अब संभावनाएं हैं कि लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी न तो कांग्रेस पार्टी में जाएंगे, न ही समाजवादी पार्टी का रुख करेंगे, बल्कि वो तीसरे विकल्प पर ज्यादा भरोसा जता रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वरुण गांधी सपा कांग्रेस के बजाय पीलीभीत से संयुक्त विपक्ष का उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके अलावा उनके और उनकी मां मेनका द्वारा नई पार्टी बनाने की भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। हालांकि ये रिपोर्ट्स मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ही है और अब तक आधिकारिक रूप से दोनों ने अपने भविष्य की राजनीति पर कोई भी बयान नहीं दिया है। वरुण गांधी के कांग्रेस या फिर सपा और आरएलडी में जाने की सबसे ज्यादा उम्मीद थी। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी माना जा रहा था कि वरुण भाजपा छोड़ करके सपा गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए उनके और अखिलेश यादव के बीच में बातचीत भी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब एक बार फिर से वरुण गांधी को लेकर के तरह तरीके की अटकलें दरअसल लगने लगी हैं। सियासी जानकार मानते हैं कि वरुण गांधी कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी किसी भी दल में जाते हैं तो उस दल को भी काफ़ी लाभ मिलने वाला है। दरअसल हिंदी पट्टी पर वरुण गांधी की लोकप्रियता काफ़ी अधिक मानी जाती रही है। उनके भाषणों को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। वरुण गांधी के शामिल होने से कोई भी दल सिर्फ एक इलाके में ही मजबूत नहीं होगा, बल्कि इससे अन्य जगह भी पार्टी के मजबूत होने की संभावना है। यदि वरुण
कांग्रेस में जाते हैं तो इससे पार्टी को पूरे यूपी में सियासी दरअसल लाभ मिल सकता है। इसके अलावा पार्टी अन्य प्रदेशों में भी वरुण जैसे तेज तर्रार छवि के नेता का इस्तेमाल कर सकती है। वहीं बीजेपी सांसद सपा का रुख करते हैं तो पार्टी को बड़ा लोकप्रिय चेहरा मिलता है। हालांकि अब जब वरुण गांधी के दोनों दलों के बजाय तीसरे विकल्प को अपनाने की अटकलें सबसे ज्यादा है, तो इससे समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को झटका लगना तय माना जा रहा है। और ये जो फैसला है वरुण गांधी की तरफ से अगर ये लिया जाता है तो न सिर्फ लोकसभा चुनाव में बल्कि जो भी विधानसभा चुनाव भी होंगे वहां पर भी कांग्रेस पार्टी को, और अगर हम सिर्फ और सिर्फ यूपी की बात करें तो समाजवादी पार्टी को भी बड़ा झटका लग सकता है। तो कुल मिलाकर के जो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें निकल करके सामने आई हैं, पहली खबर तो वही कि पी चिदंबरम के खिलाफ में सरकारी जो कानूनी हंटर चला है, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से तकरीबन 6 करोड़ रुपए की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर दिया गया है। 3.30 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है अचल संपत्ति और तकरीबन 3 करोड़ की ही चल संपत्ति का जिक्र किया जा रहा है, जिसके बाद में अब जो देश की राजनीति का पारा है वो चढ़ता चला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर पी चिदंबरम को डिफेंस करने के लिए ज़मीनी तौर पर उतर चुकी है और कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि पी चिदंबरम के खिलाफ में ये की गई कार्रवाई सुनियोजित है, यानी कि एक बड़े पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत मोदी सरकार की तरफ से ये ऐन वक्त पर फैसला लिया गया है जब पी चिदंबरम की पत्नी नलिनी के खिलाफ में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और ये कार्रवाई साल 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र ही की गई है। 2024 के शुरू होने से पहले लोकसभा चुनाव का दरअसल जो आगाज़ है उससे पहले दरअसल पूरे देश में कहीं ना कहीं ये हवा बनाने की कोशिश की जा रही है कि पी चिदंबरम और उनका जो परिवार है वो घोटालेबाज है। इसलिए बाकायदा सुनियोजित तरीके से एक बड़े षड्यंत्र के तहत पी चिदंबरम के खिलाफ में ईडी को लगाया गया है, ये कांग्रेस नेताओं का दावा है। हालांकि जो साक्ष्य हैं वो साफ तौर पर कुछ और ही बयां कर रहे हैं। उनके मुताबिक जो ये इन्वेस्टिगेशन है ये दरअसल काफ़ी लंबे वक्त से चल रही है, बहुत ही लंबे अरसे से चल रही है। और अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को जब ये मुनासिब लगा कि हाँ अब इस प्रकरण में उनके हाथ में पुख्ता सबूत हैं, अब वो इस प्रकरण में बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, तो इसी की वजह से फिर उन्होंने 6 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क करने का फरमान जारी कर दिया। मसलन कांग्रेस तो हाय तौबा मचाएगी जब उसके नेताओं के खिलाफ में इस तरीके की कार्रवाई होगी, और कोई भी चोर ये नहीं कहता कि मैंने चोरी की। और दूसरी खबर, जो वरुण गांधी हैं कांग्रेस और सपा में न जाकर के अगर वो अपनी दरअसल माता मेनका गांधी के साथ में मिलकर के अगर नई पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं या फिर किसी दूसरे दल का दामन थामते हैं, चाहे फिर बीजेपी के खिलाफ ही क्यों ना जाएं, उससे कांग्रेस और सपा को बड़े झटके लगने के आसार दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल इन दोनों ही मामलों को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई बड़ा अपडेट लेकर आऊँ तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको लगे।